बच्चों, आज हम वन्य जीवन एवं वन संरक्षण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वन्य जीव क्या होता है वो देखें। वन्य जीव आम जनता या जो सामान्य मनुष्य है उसके लिए वन्य जीव का मतलब होता है जंगली जानवर या ऐसे पशु जिनको हम नहीं पालते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वन्य जीव कहा जाता है। लेकिन जो जीव वैज्ञानिक है और जीव विज्ञान का छात्र है, उसके लिए वन्य जीव का अर्थ प्रकृति में पाए जाने वाले जंतु एवं वनस्पति दोनों से है। जो सामान्य मनुष्य है सामान्य मनुष्य वन्य जीव का अर्थ लेते हैं जंगली जानवरों से, लेकिन जो जीव वैज्ञानिक तथा जीव विज्ञान के छात्रों के लिए वन्य जीव का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जंतुओं एवं पादपों दोनों से होता है। डॉक्टर महाजन के अनुसार वन्य जीव किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी जीव रूप क्या कहलाता है? वन्य जीव। जीव रूप जीवन रूप या लाइफ फॉर्म क्या कहलाता है? वन्य जीव। वन्य जीव कहलाता है जंतुओं के रूप में कई प्रकार के जंतु जैसे कि शेर, चीता, बाघ, पक्षी, सरीसृप आदि मुख्य वन्य जीव होते हैं। ये वन्य जीव हमारे लिए काफ़ी
लाभदायक होते हैं, क्योंकि जंगली पशु जो है मांसाहारी होते हैं, अर्थात दूसरे जंतुओं को मारकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक संतुलन या पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित होने से बचाने के लिए हिंसक मांसाहारी पशु का होना आवश्यक है। यदि हम इन मांसाहारी जंतुओं को समाप्त कर देते हैं तो शाकाहारी जंतुओं की क्या हो जाएगी, अचानक वृद्धि होगी, जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा वन्य जीव हमारे लिए या भारतीय संस्कृति में वन्य जीवों का विशेष महत्व है। वन्य जीवों को मारना भारतीय संस्कृति में पाप माना जाता है और कई वन्य जीवों को देवी देवताओं के रूप में पूजा भी जाता है। किंतु 40-50 वर्षों से जो औद्योगिक क्रांति हो रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई होने से जीवों के प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे कई जातियां विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गई है। भारतीय मेंढक, जिसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, ये भी आजकल कम दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से भारतीय गिद्ध आप लोग देखे होंगे, मरे हुए जीवों के मांस को खाता है और जहाँ पे मरा हुआ जीव रहता है उसके ऊपर वो मंडराता रहता है। लेकिन वर्तमान समय में ये बहुत कम देखा जाता है, अर्थात भारतीय गिद्ध भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे जीव हैं जो क्या होते जा रहे हैं, समाप्ति की कगार पर है या विलुप्त होने के कगार पर हैं। यदि हम उनको संरक्षित नहीं करेंगे या उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त होने के कारण जो है जीवों का प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, और प्राकृतिक आवास कब नष्ट होते हैं, जब हम वनों को काटते हैं। चूंकि वन्य जीव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, उससे हम आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। इसलिए वन्य जीवों को चाहे हम चाहे या न चाहे उनकी सुरक्षा करना क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा करना या वन्य जीवन की सुरक्षा करना ही क्या कहलाता है, वन्य संरक्षण कहलाता है। भारत सरकार ने इसके लिए 1952 में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन किया था और ये संस्था या इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की पहली मीटिंग जब हुई तो उस मीटिंग में भारत के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या किया गया, एकीकृत कानून बनाया गया, कानून बनाने की अनुशंसा की गई। इसके उपरांत ही एक कानून बना 1972 में, जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से, जो कि 1972 में बना और इसे पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया है, जिससे वन्य जीवों को क्या किया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के कानून और शिकार आदि पर प्रतिबंध लगाकर वन्य जीवों की सुरक्षा कर सकते हैं या उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे ये क्या हो सकता है, विलुप्त हो सकता है। और आने वाली पीढ़ी कौन सा जंतु किस प्रकार होता है यह नहीं जान पाएगा या उसको जानने के लिए दूसरे अन्य साधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो बच्चों ये था वन्य जीव। अब आगे देखेंगे हम भारत के वन्य जीवन या भारत के वन्य जीव कौन कौन से हैं।
हमारे देश की जलवायु जो है विविधता लिए हुए है। यहाँ कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिससे यहाँ के पेड़ पौधे में भी क्या पाया जाता है, विविधता पाया जाता है। उसी प्रकार से जीव जंतु भी कई प्रकार के होते हैं, अर्थात हमारा देश वन्य जीवन से समृद्ध है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भारत में जो वन्य जीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं वे निम्न हैं। पहले इनकी प्रजाति कितनी होती है या कितनी कितनी संख्या में प्रजातियां पाई जाती है वो देख लें। तो यहाँ पे भारत में जो वनस्पति है, वनस्पति की प्रजातियां हैं वो लगभग 15,000 के लगभग है। तो भारत में कितने प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति पाई जाती है? 15,000 प्रजातियां जो है वनस्पतियों के पाई जाती है। उसी प्रकार से स्तनीय जंतु, स्तनीय जंतु जो स्तनधारी होते हैं उनकी प्रजाति क्या है? लगभग 500। तो जो स्तनीय जंतु की प्रजाति है वो भारत में पाई जाती है लगभग 500 के आसपास। पक्षियों की प्रजातियां भारतवर्ष में लगभग 1200 पाई जाती है। 1200 पक्षियों की प्रजातियां जो है भारत में पाई जाती है। उसी प्रकार से 2 सर्प की प्रजातियां जो है, सर्प या सांप की प्रजातियां जो भारत में पाई जाती है वो है 220। तो अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते हैं जिनकी संख्या लगभग कितनी है? 220। उसी प्रकार से छिपकली प्रजातियां जो हैं भारत में लगभग 150 छिपकलियों की प्रजाति जो है पाई जाती है। कछुआ की 30 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। कछुआ की प्रजाति भारत में मिलती है लगभग 30 प्रजातियां जो है कछुए की भारत में पाई जाती है। उसी प्रकार से मगर और घड़ियाल की भी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनकी संख्या भी लगभग 30 है। जो मछलियां होती हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं या मीठे पानी, समुद्री पानी को छोड़कर जो अलवणीय जल होता है या स्वच्छ पानी होता है उसमें लगभग 105 मछलियों की प्रजातियां जो है पाई जाती है। अलवणीय जल या स्वच्छ जल सॉरी उसको ऐसे ही रहने दो। अलवणीय जल में पाए जाने वाली मछली की प्रजातियां हैं लगभग 105। एक 105 मछलियों की प्रजाति भारत में पाई जाती है। इसके अलावा हजारों प्रकार के अकशेरुकी प्राणी भी भारत में पाए जाते हैं।
तो ये वन्य जीवों की प्रजातियां हैं जो भारत में के विभिन्न भागों में या विभिन्न वनों में पाए जाते हैं। अब भारत में कौन कौन से वन्य जीव किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। भारत के वन्यजीवों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है वन्य पशु, दूसरा पक्षी, और तीसरा सरीसृप। सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सरीसृप। तो ये 3 प्रकार के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से वन्य पशु हैं जो भारत में पाए जाते हैं उनकी चर्चा करें। पहला है हिरण या वन्य हिरण। भारत में हिरण की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि कस्तूरी मृग, सांभर, चीतल, बारहसिंगा आदि। और मणिपुर में पाया जाता है ब्रो एटलैंड हिरण। ये जो हिरण की प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं उनमें से ब्रो एटलैंड हिरण जो कि कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में। उसी प्रकार से कस्तूरी मृग जो हिमालय में पाया जाता है या हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, ये जो है विलुप्त प्रायः हो गए हैं या इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन दूसरे जो हिरण हैं जैसे कि सांभर, चीतल, बार्किंग मृग आदि, ये पर्याप्त मात्रा में भारत में पाए जाते हैं या पर्याप्त संख्या में जो है भारत में पाए जाते हैं। दूसरा जो वन्य जीव है वो है एंटीलोप्स। एंटीलोप्स भी एक प्रकार का मृग के समान ही जीव है, जैसे नीलगाय, बारहसिंगा, काला हिरण, और चौसिंगा। ये सब भी हिरण के समान ही होते हैं और इनको एक अलग वर्ग में रखा गया है, उनको कहा जाता है एंटीलोप्स। उसके बाद तीसरा जो वन्य पशु है वो है वन भैंसा। वन भैंसा जो है भारत के कुछ राज्यों में पाया जाता है। उनमें हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम है और इसके अलावा नेपाल की तराई वाले एरिया में भी या क्षेत्र में भी क्या पाया जाता है, वन भैंसा। और हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु के रूप में ये जो है पाया जाता है, फिर या हमारी जो राजकीय पशु है उसका नाम क्या है, वन भैंसा। चौथा है जंगली बकरा एवं भेड़।
ये पाए जाते हैं तमिलनाडु तथा नीलगिरी के क्षेत्र में, या नीलगिरी पर्वत जो है श्रृंखला उसमें ये पाए जाते हैं जंगली बकरा और भेड़। इसके अलावा अगला जो वन्य पशु है वो है हाथी। हाथी जो है पृथ्वी पर या स्थल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर होता है और ये केरल में अधिक मात्रा में नहीं, केरल में अधिक संख्या में पाया जाता है। छठवें वन्य जीव के रूप में गेंडा। गेंडा जो है हिमालय क्षेत्र में, इसके अलावा बंगाल और आसाम के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन आजकल इसकी संख्या जो है धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी सींग और त्वचा के लिए इसको मारा जाता है, इसलिए इसकी संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगला है जंगली गधा। ये कच्छ का जो रण क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। और इसका उपयोग जो है भार या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मांसाहार वन्य पशु। मांसाहार वन्य पशु के अंतर्गत भारत के जंगलों में जो जीव पाए जाते हैं वे होते हैं बिल्ली परिवार के या फेलिडी वंश के, फेलिडी फैमिली के। फेलिडी परिवार या इसको बिल्ली परिवार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें है शेर, दूसरा चीता, तीसरा बाघ, शेर गिर के जंगलों में पाया जाता है। चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, इसकी संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बाघ भी एक मांसाहारी जीव है और बाघ को हमारे देश का राष्ट्रीय पशु माना जाता है और इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। अब ये था वन्य पशु जो भारत में पाए जाते हैं। अब कौन कौन सी पक्षियाँ और सरीसृप पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में कई प्रकार की पक्षियाँ जो है पाई जाती है, उनमें मुख्य है मोर, और मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसी प्रकार से पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है। इसके अलावा भारत में कई प्रकार के पक्षियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि बगुला, सारस, तीतर, बटेर, बतख, जंगली मुर्गा आदि ये पक्षियां हैं। उसी प्रकार से सरीसृप प्रजाति में मगर, घड़ियाल, कछुआ आदि सरीसृप जो है भारत में पाए जाते हैं। तो ये थे वन्य जीव जो भारत में पाए जाते हैं। अब आगे देखेंगे हम
वन्य जीवों की विलुप्त होने के कारण। पहला, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। दूसरा, शिकार। तीसरा, प्रदूषण। चौथा, वनों की कटाई। पांचवा, सुरक्षात्मक कारण। जंतु एवं उनके उत्पाद। और आवास की कमी। ये कुछ कारण है जिससे वन्य जीव क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। उसमें पहला है प्राकृतिक आवास। जितने भी वन्य जीव है वो कहाँ पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं और वही उनका प्राकृतिक आवास होता है। लेकिन धीरे धीरे वनों की क्या होती जा रही, कटाई होती जा रही है, जैसे उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे वन्य जीव भी विलुप्त होते जा रहे हैं। उसी प्रकार से शिकार, वन्य जीवों को मारा जाता है जिससे उसकी संख्या या वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। प्रदूषण भी एक कारक है या कारण है जो जीवों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला जो कारण है वो है वनों की कटाई। वनों की कटाई होने से वन्य जीव की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, साथ ही उनका प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो जाता है। अगला जो कारण है वो है सुरक्षात्मक कारण। मनुष्य जो है वन्य जीवों से डरता है, इसलिए उससे बचने के लिए उनको क्या करता है, मारता है। मारने से जो हिंसक पशु है जैसे कि भालू, शेर आदि, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसी प्रकार से अगला कारण है जंतु एवं उनके उत्पाद। जंतुओं से कुछ ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जो उपयोगी प्लस क्या होते हैं, महंगे होते हैं, जैसे चमड़ा हुआ, सींग हुआ, कस्तूरी मृग से प्राप्त उत्पाद, कस्तूरी आदि। उनको प्राप्त करने के लिए भी जंतुओं को क्या किया जाता है, मारा जाता है, जिससे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसी प्रकार से आवास की कमी, चूँकि क्या हो रहा है, लोगों की जनसंख्या या मनुष्यों की या मानव की जनसंख्या बढ़ रही है और वो अपने लिए रहने के लिए घर आदि बनाता है और इसके लिए जंगलों की कटाई करता है। जंगलों की कटाई करने से जीवों के जो प्राकृतिक आवास है या उनके रहने का स्थान है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण वन्य जीव जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे वन्य जातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। तो सबसे पहला वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम में
शिकार पर प्रतिबंध। शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जीवों के रहने के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, वन्य जीवों की देखभाल के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। अगला, संरक्षण के लिए जो उपाय है वह है वन्य जीवों की गणना करना, जिससे उनकी संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, कम हो रही है, ये पता लग सकता है। वन्य जीवों की देखभाल करना, छठवां है आपका वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य स्थापित करना। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 66 और राष्ट्रीय अभयारण्य की संख्या है लगभग 400। उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। उसी प्रकार से जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो छत्तीसगढ़ में उनकी संख्या है 11। तो ये वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं। आगे, वन्य जीवों का महत्व। क्योंकि वन्य जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, इससे मनुष्य को अवश्य किसी न किसी प्रकार से अवश्य लाभ होता है। तो सबसे पहला जो इसका महत्व है वो है पारिस्थितिक संतुलन। चूंकि वन्य जीव खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के सदस्य होते हैं, यदि कोई वन्य जीव खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल से विलुप्त हो जाता है तो पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए वन्य जीवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है आर्थिक महत्व।
पौधे और जंतु दोनों से ही हमको आवश्यक पदार्थ जैसे कि पौधों से गोंद, रेजिन, लकड़ी आदि प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जंतुओं से चमड़ा, खाल, मांस आदि प्राप्त होता है, जो हमको आर्थिक रूप से सुदृढ़ प्रदान करते हैं। अगला जो इसका महत्व है वो है आपका उपयोगी जीव स्रोत। कई जीव ऐसे हैं जिनका उपयोग हम वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के लिए करते हैं, तो वो हमको प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। चौथा है जीन कोश के रूप में। जीन कोश किसे कहते हैं? एक विशेष स्थान या विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो जातियां होती हैं या उनकी जो जनसंख्या होती है, उनके जीन के समूह को क्या कहा जाता है? जीन कोश। तो क्षेत्र विशेष के जीन कोश को सुरक्षित रखकर हम विलुप्त होते हुए वन्य प्राणी अर्थात पौधे और जंतु को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला जो महत्व है इसका मनोरंजन के लिए। कई मनुष्य जो है मनोरंजन के लिए क्या करता है? वन्य जीवों का शिकार करता है। साथ ही साथ यदि हम प्राकृतिक आवास में विचरण करते हुए देखते हैं तो हमारा वो क्या करते हैं? मनोरंजन करते हैं। तो इस प्रकार से वन्य जीव जो है हमारे मनोरंजन के भी साधन होते हैं। अगला कृषि में महत्व। जंगली पादप तथा जंगली जंतु के द्वारा हम कृषि के लिए उपयोगी पौधे और उन्नत नस्ल के जंतुओं को विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए भी जंगली पादपों या जंतुओं का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से रोग प्रतिरोधी पादप उत्पन्न करने के लिए उसका पहला प्रयोग किस पर किया जाएगा? जंगली पौधों पर किया जाता है। सातवां महत्व है सांस्कृतिक महत्व। हमारे देश में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इस प्रकार से कई जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। आठवां है पदार्थों का चक्रीकरण। चूंकि पौधे और जंतु खाद्य श्रृंखला के भाग होते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनमें संचित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कहाँ चले जाते हैं? भूमि में चले जाते हैं और भूमि से वापस फिर पौधों के द्वारा अवशोषित होते हैं और पौधों से होते हुए वो कहाँ पे जाते हैं? जंतुओं के शरीर में जाते हैं, क्योंकि जंतु जो है भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधों से ही प्राप्त करते हैं। नौवां महत्व है अनुसंधानात्मक महत्व। वैज्ञानिक कई प्रकार के प्रैक्टिकल करने के लिए जीव जंतु और पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से अनुसंधान करने के लिए वन्य जीवों का महत्व बहुत अधिक होता है। तो बच्चों ये था वन्य जीवों का महत्व। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लें। इस अध्याय में हमने
वन्य जीव क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरा था भारत में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। तीसरा वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। और वन्य जीवों का महत्व। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसकी चर्चा हमने अभी की। आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।